बिहार की राजनीति में एक बार फिर से खींचातानी या यूं कहिए कि उठाव पटक शुरू हो गया है। और वह उठाव पटक और खींचातानी बस इसलिए शुरू हो गया है कि बीते दिनों राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जब पटना पहुंचे और पटना पहुंचने के बाद नीतीश कुमार और हरिवंश नारायण सिंह के बीच में 1 घंटे तक बातचीत हुई। और फिर यह बातचीत पटना के राजनीति में और फिर सियासी गलियारों में कई संभावनाएं छोड़ गई। बाकी उन संभावनाओं पर और नीतीश कुमार के पुनः पलटने पर और फिर एनडीए गठबंधन में वह शामिल होंगे भी या कि नहीं, इस पर हम आगे आपसे बात करेंगे। उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार भले ही एनडीए गठबंधन से महागठबंधन में आ गए हैं, लेकिन वे हर बार की तरह इस बार भी अपना संभावना छोड़ करके महागठबंधन में आए थे और उस संभावना का नाम है हरिवंश नारायण सिंह। आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में यही नीतीश कुमार जब महागठबंधन से मिलकर के चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़ने के बाद जब वह 2017 के आसपास पुनः एनडीए में आकर के शामिल हुए, उस बीच भी यही हरिवंश नारायण सिंह सूत्रधार बने थे। और फिर इस बार आकर के जब हरिवंश नारायण सिंह बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से 1 घंटे तक बातचीत किए और फिर यह 1 घंटे का दोनों लोगों का बैठना राजनीति में कई संभावनाएं छोड़ गई। बाकी आपको बता दें कि कई नेता और कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी के पास अभी 19 सांसद हैं और महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार को तो 19 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका तो नहीं मिलेगा। वह इसलिए नहीं मिलेगा कि महागठबंधन में 7 घटक दल हैं और फिर 7 घटक दल में 6 घटक दल इस बात को माने तब न कि नीतीश कुमार को आधे सीट पे चुनाव लड़वाया जाएगा। और बाकी वे लोग आगे कहते हैं कि नीतीश कुमार को खुद को सुरक्षित रखने के लिए नीतीश कुमार चाहेंगे कि एनडीए में चले जाएं और कहीं ना कहीं हरिवंश नारायण सिंह का पटना में आना और नीतीश कुमार से मिलना इस बात की पुष्टि करती है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फिर से आगे पलट सकते हैं। वे लोग आगे कहते हैं कि नीतीश कुमार इसी तेजस्वी यादव से अलग 2017 में इस बात पर हुए थे कि हम उन लोगों के साथ कभी नहीं रह सकते हैं जो लोग भ्रष्टाचारी हैं और कई मामलों में आरोपी हैं। और फिर आपको बता दें कि सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब को लेकर के जो नई चार्जशीट दायर की है उसमें तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर दोषी बनाया है। और तेजस्वी यादव जहां विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं, ऐसा संभव है कि जब वह पटना के धरती पर उतरें और सीबीआई उनसे पूछताछ करें। और ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो फिर तेजस्वी यादव को जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। बाकी तेजस्वी यादव का भ्रष्ट होना, तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब का आरोप होना, सीबीआई के नए चार्जशीट में उनका आरोपी होना, हरिवंश नारायण सिंह का पटना में आकर के नीतीश कुमार से मिलना और फिर नीतीश कुमार को अपने ही सांसद से बुला करके मिलना कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार महागठबंधन से पलटी मार करके और पुनः एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस बात पर बहुत पहले ही टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए ही कब हैं। अगर नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए हैं तो क्यों नहीं राज्यसभा के उपसभापति के पद पे जो हरिवंश नारायण सिंह हैं उनको बुला करके अपने पास बिठा लेते हैं। नीतीश कुमार कभी भी किसी पार्टी से जब पलटते हैं तो वह राजनीतिक मौसम को समझते हुए संभावना के तौर पे और फिर कहिए कि एक मैसेंजर को छोड़ करके वह किसी गठबंधन में जाते हैं और वही मैसेंजर और वही सूत्रधार और वही संभावना का नाम हरिवंश नारायण सिंह है। जब भी नीतीश कुमार को महागठबंधन से एनडीए में जाने की मन बनेगी तब वह अपने सूत्रधार, अपने संभावना, अपने मैसेंजर को इस बात की सूचना दे करके वह पुनः एनडीए में जा सकते हैं। नीतीश कुमार जहां 18 सालों तक इस बिहार में शासन किए हैं, 18 सालों में बिहार की दशा और दुर्दशा बदल जानी चाहिए थी, लेकिन ये बार बार का पलटना, बार बार का कुर्सी मोह और सत्ता मोह और नीतीश कुमार के जिद ने पूरे बिहार को बर्बाद करके रखा है। आपको वहीं बता दें कि पटना के गर्दनी बाग में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर के तमाम छात्र वहां पे आंदोलन कर रहे थे और उसी आंदोलन में जीतन राम मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन पहुंचते हैं और वे खुद कहते हैं कि महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार में भी राजद काम कर रही है और राजद खेला करेगी और 10 दिनों के अंदर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और फिर नीतीश कुमार कहीं के नहीं रह जाएंगे। बाकी अगर नीतीश कुमार यह सोचते हैं कि वह एनडीए में आ जाएंगे, एनडीए में शामिल हो जाएंगे, तो एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को यह तय करना है कि इस बार वह नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। बाकी संतोष कुमार सुमन आगे कहते हैं कि यहीं तेजस्वी यादव जब इस बार सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था
कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन जब रोजगार देने की बात आई तो ये लोग आपस में तय करके और अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को मौका दे रहे हैं। यह बिहार के शिक्षित युवाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है और हम इन छात्रों के साथ हैं और फिर हम इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। संतोष कुमार सुमन का यह बयान, बाकी हरिवंश नारायण सिंह का नीतीश कुमार से मिलना, और फिर नीतीश कुमार भी इसके पहले 2-2.5 सालों में कभी भी अपने सांसदों को बुला करके नहीं मिला है, अपने विधायक और अपने मंत्रियों से बैठ करके बात नहीं किया है, लेकिन इस बार का सब किसी को बुला करके मिलना, सब किसी को बिठा करके मिलना। संतोष कुमार सुमन आगे कहते हैं कि यह राजद का डर है। वह भली भांति जानते हैं कि राजद महाराष्ट्र के तर्ज पर जदयू को खोखला कर रही है, और संतोष कुमार सुमन कहते हैं कि नीतीश कुमार इसीलिए अपने तमाम नेताओं को बुला करके मिल रहे हैं और वह कह रहे हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। बाकी बिहार के राजनीति में और बिहार के सियासी गलियारों में जो यह सरगर्मी बढ़ी हुई है नीतीश कुमार के पलटने को लेकर के, जहां राजनीतिक विश्लेषक और कई नेताओं ने टिप्पणी की हुई है, उसको लेकर के और हमारे इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।